धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय परिजनों, आज बसंत पर्व, हर्ष और उल्लास का पर्व, और ये गुरु जी का जन्मदिन। बहुत हंसी और खुशी और प्रसन्नता और प्रेरणा का यह पर्व है। आज से ठीक 65 वर्ष पूर्व उनके जीवन में एक क्रांति आई और उस क्रांति का नाम ही उनका ये जन्मदिन है। बसंत पर्व के रोज़ क्रांति आई उनके जीवन में। उनके गुरुदेव आए क्रांति के रूप में, छाया के रूप में और प्रेरणा के रूप में। वही उनका जन्मदिन हो गया। यूँ तो वो 80 वर्ष के लगभग हो गए। उस जन्मदिन को हम जन्मदिन नहीं मनाते हैं। यही जन्मदिन जो उनका आध्यात्मिक जन्मदिन है, इसी को हम मनाते हैं। और हर वर्ष एक नया संकल्प होता है और उस संकल्प को पूरा करते हैं। उसी को उन्होंने जन्मदिन माना। कोई तो दीक्षा लेते हैं, लाखों ने गुरुजी से भी दीक्षा ली है और संभव है उनके गुरुदेव से भी ली हो, कभी ली होगी। जब होंगे वे तब, अब तो नहीं, अब तो छाया के रूप में ही हैं। पर मैं समझती हूँ उन जो गुरुजी से जिन्होंने दीक्षा ली है, संभव है लाखों ने कलावा बंधवाया होगा, मंत्र दीक्षा ली होगी। क्या क्रिया के रूप में वो उतार पाए? क्या मैं समझती नहीं उतार पाए। लेकिन उन्होंने जिस दिन से अपना दीक्षा का दिन माना और अपना जन्म माना, अर्थात पूरा क्रांतिकारी जीवन उनका बन गया। सारा का सारा उनके जीवन का परिवर्तन होता हुआ चला गया। और कहते हैं कि चमन ऋषि जवान हो गए। अब बेटे मालूम नहीं जवान हो गए कि नहीं हो गए। बुढ़ापा तो आखिर बुढ़ापा ही होता है, अवस्था तो अवस्था ही होती है। झुर्री भी पड़ेंगी, कमर भी झुकेगी, लेकिन एक मायने में ज़रूर वो जवान हो गए होंगे, जिसका मतलब उत्साह, जिसका मतलब है शक्ति जिस व्यक्ति के अंदर है वो कभी बुढ़ा नहीं होता। गुरुजी कभी बूढ़े नहीं हो सकते। वो आज बूढ़े हैं ना बेटे, 1000 साल बाद बूढ़े होंगे। शरीर तो रहेगा कि नहीं रहेगा ये तो भगवान मालिक है। जिसने जन्म लिया है कहाँ रहने वाला है, वो तो कभी ना कभी जाएगा ही, वो तो हम जाएंगे ही। लेकिन ये कलंक लेकर के नहीं जाएंगे, ये कलंक का टीका लेकर नहीं जाएंगे कि एक ऐसे महामानव हुए जो बूढ़े होकर के गए। नहीं, बूढ़े होकर के नहीं, जवान होकर के। जवान हर समय उनकी नस और नाड़ियाँ बेटे इस स्फूर्ति से फड़फड़ाती रहती हैं। हर दिशा में आध्यात्मिक क्षेत्र से लेकर के और सामाजिक क्षेत्र तक उनके हर समय जो चिंतन चलता है, जिससे आप लोग बंधे हैं, जिन भावनाओं से आप लोग बंधे हैं, जिन आस्थाओं से है, वो है सारा का सारा उनके जीवन का परिवर्तन। और वो है तपश्चर्या। जब से उन्होंने शुरू की अपनी तपश्चर्या, उन्होंने पीछे मुड़ कर के नहीं देखा, हमेशा आगे की लाइन में चले। उन्होंने कहा कि जन क्रांति करनी है तो जन क्रांति करेंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में क्रांति है तो क्रांति है, इसको कोई पीछे नहीं हटा सकता है। अवरोध तो आते ही रहते हैं। अवरोधों की परवाह उन्होंने नहीं की। जो आगे चलता है वो विजेता होता है, और जो पीछे चलता है उसका कोर्ट मार्शल होता है और भगोड़ों में गिना जाता है। वो भगोड़े में नहीं गिने गए, बल्कि आगे की पंक्ति में गिने गए और उन महामानवों में गिने गए। जहाँ के संसार में जहाँ महामानवों की गिनती होगी, वहाँ बेटे गुरु जी की होगी, बिल्कुल होगी। और मैं तो ये कहती हूँ कि देवताओं के समतुल्य, भगवान के समतुल्य। लोग कहते हैं कि आप भगवान घोषित करती हैं। अरे मैं भगवान से भी और परे कर सकती हूँ, मैं भगवान से भी और आगे कर सकती हूँ। क्यों आप इतना बड़ा शब्द बोलती हैं? हाँ, आप साथ में नहीं रहे हैं और मैं साथ में रही। कितना बड़ा जिंदगी का अरसा उनके साथ मैंने बिताया है। आप उन गहराइयों में नहीं जा सकते। जिन गहराइयों में मैं गई हूँ और उनसे जुड़ी हूँ, उनके साथ हूँ, उनके हर क्षण हम दोनों एक प्राण हैं।
एक प्राण की तरीके से हम घुले। हमको मालूम है कि कहाँ से कहाँ और किस तरीके से और कहाँ तक मंजिल पार करके आए। आप उन बातों को सुनेंगे कि आपका मैं समय बर्बाद नहीं करूँगी। कहेंगे माता जी तो गुरु जी की तारीफ़ करने ही बैठी हैं और इनके और कोई काम नहीं बेटे, तारीफ़ करने दीजिए। और वास्तविकता है, तारीफ़ नहीं है, सेखी नहीं है, ये वास्तविकता है कि जिस दिन से उन्होंने पग बढ़ाए आध्यात्मिक क्षेत्र पे, वो कितनी महान क्रांति है। आज तो नहीं दुनिया समझ सकेगी, जो कि सामने गांधी जी जब तक सामने रहे तब तक लोगों ने उनकी वैल्यू नहीं समझी, लेकिन जब चले गए तो उनको मालूम पड़ा कि गांधी जी क्या थे। और पीछे मालूम पड़ेगा कि एक महामानव आया, आखिर कौन था, क्या था। तो आपको यही मालूम पड़ेगा कि भगवान की एक शक्ति थी जो आया था, और ऐसी जबरदस्त शक्ति थी जो कि संसार को हिला देने में वो समर्थ था, और उसने वही कार्य किया जो करना चाहिए। यूँ तो भगवान की शक्ति हर मनुष्य में है, पर उस शक्ति का उपयोग नहीं कर पाता, और जिस सत्ता से जुड़ा हुआ है उसका वो लाभ नहीं उठा पाता। इतना चाहे तो उसका दुर्भाग्य कहिए या नासमझी कहिए या प्रलोभन कहिए, जो भी आप उसको उपमा दे सकते हो वो आप दीजिए। पर सही बात यह है कि समझ नहीं पाते। अपनी शुद्ध बुद्धि के सामने केवल हमको क्षणिक लाभ ही दिखाई पड़ता है। हमको पारलौकिक जो संपदाएं हैं वो हमको नहीं मालूम पड़ती। विश्व मानव के रूप में जो भगवान है, इसकी सेवा हमको दिखाई पड़ती नहीं, इसको नहीं दिखाई पड़ती। कौन सी दिखाई पड़ती है? वो दिखाई पड़ती है जो कि जिनसे हम जुड़े हुए हैं, जिनको हम 2-5 अपने कुटुंबी कहते हैं, उन्हीं में हमारा सारा का सारा जीवन निकलता हुआ चला जाता है, और एक रोज़ हम मरते हुए चले जाते हैं और मौत के गड्ढे में चले जाते हैं। कोई अस्तित्व नहीं है। तो अस्तित्व कब है? अस्तित्व जब है जब मनुष्य अपने जीवन के प्रति जागरूक होता है, सतर्क होता है, और ये उसको भान होता है कि हम किसके लिए आए थे। भगवान ने हमको जो भेजा है, आखिर किस उद्देश्य के लिए, उस कार्य के लिए भेजा गया है, ये भूल जाता है। उन्होंने उसको गांठ बांध के रखा कि मुझको जो भेजा है भगवान ने किसी विशेष उद्देश्य के लिए, किसी विशेष लक्ष्य के लिए और किसी विशेष कार्य के लिए मुझे भेजा गया है। तो हर गुरुदेव की आज्ञा का वो इस तरीके से पालन करते गए कि उन्होंने ब्रह्म वाक्य उसको समझ लिया कि जो प्रेरणा उनको मिली बस इसके बस यही करना है, इसके अलावा मुझे अब कुछ करना ही नहीं है। पीछे मुड़ कर देखना नहीं, पीछे की ज़िंदगी को क्या देखना है, आगे की ज़िंदगी देखना है, भविष्य को देखना है। जो वर्तमान का क्या देखना, आगे जो भविष्य इसका क्या होगा। जो आज जो समय चल रहा है इसके प्रति वो कितने चिंतित हैं आपको नहीं मालूम है। जितने वो चिंतित हैं उतने ही आशावादी भी हैं। आशावादी भी हैं कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य लेकर के आ रही है, लेकिन ये भी कम नहीं है कि जो भयावह स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, जो देश की, विदेश की, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं हैं उससे आप भी वाकिफ हैं, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं और आप बुद्धिजीवी हैं, आप पढ़ते हैं, समझते हैं, आपको मालूम है कि कैसा समय ये गुजर रहा है। तो इस समय में हम क्या कर सकते हैं, वो सारा का सारा उनके दिमाग में एक नक्शे की तरह से है। एक नक्शे की तरह से जो दिन भर कमाते हैं और शाम को पल्ला झाड़ कर सोते हैं, सब दे डालते हैं। और बेटे जिनको अपना ये रहता है कि नहीं हमको देना नहीं है, हमको तो अपना जोड़ करके ही रखना है, ऐसा संभाल के रखना है कि कोई चोर न ले जाए, कोई डकैत न ले जाए। और सही पूछो तो वो ले ही जाते। एक लड़की आई थी लंदन की, तो मुझसे बोली, लंदन की नहीं थी, कहीं दूसरी जगह की थी, बोली माता जी, अब मैं नाम तो नहीं बताऊंगी उसका, कि मेरा इतना नुकसान हो गया। मैंने बेटा तो क्या किया था तूने? कि मेरा यही था कि भगवान के चरणों में रखूंगी
और मैं अपने ब्याह शादियों में लगाऊंगी इसको। तो मैंने कहा बस जो तेरी नीयत थी सोई हो गया। वो मुड़ के गई और वो जो थे उठा ले गए उसके वहाँ से। मैंने रहने बेटा, तू तो लगाती थी अपनी लड़की की शादी में, वो और किसी लड़की की शादी में लग गया, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। कभी ये भी सोचा क्या कि सारा का सारा समाज ये भी हम अंग है, ये भी हमारा, ये इसके प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। नहीं, ये कुछ जिम्मेदारियां नहीं हैं बेटे, गुरु जी ने जिम्मेदारियां समझी हैं, और वो समझी हैं कि जो दौलत के रूप में मिला, कौन सी दौलत के रूप में मिला बेटे, आध्यात्मिक शक्ति की दौलत के रूप में मिला है, पैसे के रूप में नहीं। पैसे की कभी अपेक्षा नहीं की है, पर आता भी गया है। कोई काम रुका भी नहीं है। कोई काम रुका है नहीं बेटे। इतने इतने बड़े बड़े संकल्प उन्होंने ज़िंदगी में किए हैं, वो सारे के सारे पूरे हुए, सब पूरे हुए। अपने लिए किए होते तो एक आध कोठी होता, बंगला होता, और दो एक कारोबार होती, बस इसी में हो गया होता। और कुछ बने होते, राजनीति में बने होते तो कुछ बन गए होते, मंत्री, राष्ट्रपति, क्या होता है, कुछ नहीं होता, इतने ही हो गए होते। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश किया तब, और इसमें आगे बढ़े तब, अपनी संकीर्णता को छोड़ा तब, और दौलत की कोई कमी है, कोई कमी नहीं। इतनी बड़ी दौलत है बेटे कि आपको गिनाने लगे तो पसीना आ जाएगा, पसीना आ जाएगा। इतनी दौलत है हमारे पास कि बस हम आपसे क्या कहें। करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, खरबपति नहीं, जो भी आप कह लें, बड़े से बड़े हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारी दुनिया का आप कह लें तब भी कम है। हम उतने ज़बरदस्त दौलतवान हैं। तो वो दौलत का है माता जी, फिर तो हम आ जाएं। आप तो ये कहती हैं कि हमारा दोनों का अकाउंट नहीं है कहीं भी, तो फिर रात को आवें, क्योंकि हम ये तो जानते हैं, मालूम है हमको कि आप ही मैनेजर ट्रस्टी हैं, गुरु जी तो कुछ है नहीं। लाओ साइन करा ले जा, करा ले जा बेटे, फिर सब मिल जाएगा हमको, खाली हाथ लौटेगा। हमारे पास है वो दौलत है, ये जो दौलत बैठी है, ये दौलत है हमारी। इतनी दौलत पैसे के रूप में मिली और हमें अपने परिजनों के रूप में मिली। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताती हूँ, मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊँगी। क्यों अपने जीवन की, क्यों वो परतें खोली जानी चाहिए, कोई ज़रूरी है क्या? कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रेरणा के रूप में यदि आप ग्रहण करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं उसको। कि गुरुजी अज्ञातवास गए और मेरे लिए मनाही थी कि तुम मत आना। जहाँ तक मुझे मालूम नहीं था कहाँ है, वहाँ तक की तो बात अलग है। जब मुझे मालूम पड़ा कि अमुक स्थान पर हैं, तब भी उन्होंने मेरे लिए वर्जित कर दिया था। ये कहा था कि तुम आना मत, क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है, जाने कहाँ से कहाँ तुम पैदल चलना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने जितना पूजा उपासना को महत्व दिया, समाज सेवा को दिया, उससे कम मुझे नहीं दिया। मैं ऐसा समझती हूँ, अपने मन में मैंने समझा, उससे कम मुझे महत्व नहीं दिया। मेरा बहुत उन्होंने सम्मान किया। इतनी मैं योग्य नहीं हूँ जितना उनके हृदय में मेरा सम्मान है, बहुत सम्मान है, अपार सम्मान। मेरे दुख का, दर्द का इतना ख्याल रखते हैं कि शायद ही कोई खुश नसीब महिला होगी जिसका पति इतना ख्याल रखता होगा। मेरा तो पति नहीं है, बल्कि मेरा तो परमेश्वर ही है, परमेश्वर ही है, मैं यही कहूँगी। तो मैं नहीं मानी और मैं चली गई। जब मैं चली गई तो वो वहीं जाकर के ठहर गई, जबकि मुझे मालूम नहीं था कि कहाँ है, कहाँ है। जब मैं जाकर के ठहर गई और मैंने देखा कि पत्तियां उबली हुई रखी हैं, कुछ खाली गई, कुछ भी रखी थी, उसमें नमक भी ज़्यादा था। अब मैं बैठ गई जाकर, बोले कि क्या लाऊं मैं तुम्हारे लिए? मैंने कहा मेरे लिए? मैं तो जो चाहती थी वो मुझे मिल गया, अब मुझे शेष क्या चाहिए? खाने को चाहिए। इतना मेरा कहना था कि मेरे आंसू निकल पड़े। और जब मैंने उसमें से एक पत्ती मुंह में डाली तो इतनी कड़वी थी, मैं आपको वर्णन नहीं कर सकती। और मैंने उस पत्ती को उतार लिया। मैंने कहा कि मैं तो घर में बैठी रही और बच्चों का पालन पोषण करती रही, जो उनका आदेश था
कि जो हमने विशाल परिवार बनाया है, इस परिवार की तुम माँ हो, तुम माँ हो। यदि मेरे साथ चलती हो तो ये बच्चे छूट जाएंगे, तुम्हें ये देखना है। तो मैंने कहा जो आपकी आज्ञा है वही मेरे लिए सिरोधार्य है। और मैंने आप सबको उस समय छाती से लगाए रखा। मैंने कहा कि जो कहा है उसी का पालन होगा। और मैंने बस पानी पी करके मैं उठ गई और मैं इतनी गहन चिंतन में चली गई कि मैंने सब कुछ खाया 1 साल में और खिलाया भी। और मैंने कहा इन्होंने किस तरीके से 1 साल निकाला है। यहाँ तो बेटे 1 साल नहीं, जब से होश संभाला होगा, मैं समझती हूँ कि जिह्वा पर उनका इतना कंट्रोल है, इतना कंट्रोल है, तभी उनकी ये सरस्वती है। आज सरस्वती का जन्म भी है, कला के पुजारी भी हैं वो। उनकी जबान पर सरस्वती है, जो कह देते वही बात हो जाती है। आखिर कैसे हो जाती है और क्यों हो जाती है, मैं आपको सुना रही हूँ। इसलिए हो जाती है कि उन्होंने अपनी जीव को बेटे ऐसे कस रखा जैसे जम्मू से कस लेते हैं, उतना अपने ऊपर उनको नियंत्रण है। तपस्या पर उनको विश्वास है, अपने गुरु के प्रति आस्था है और श्रद्धा है। जो उनको मिला है उपहार में कितना मिला है, मिलता हुआ चला जा रहा है और मिलता हुआ चला जाएगा। आप देखना कितना मिलता हुआ चला जा रहा है। वो मैं आपको बता रही थी कि ये है वो दौलत जो उनको जितना कसा है उन्होंने अपने को, उतना ही उनको मिलता हुआ चला जाता है। कभी अपने लिए मैं समझती हूँ 4 पैसे उन्होंने खर्च कभी नहीं किए। कभी भी उन्होंने अपने आप ला के कपड़ा नहीं पहना, कभी आपने आप ला करके कभी खाया नहीं। किया है तो मैं तो लाती रही हूँ, कपड़ा भी लाती रही हूँ, तो है तो सब उन्हीं का, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। लेकिन मैं बताती हूँ कि उन्होंने कभी भी इन भौतिक चीज़ों को कभी उन्होंने महत्व नहीं दिया, कभी अपने जीवन में महत्व नहीं दिया। और एक से एक बड़ा व्यक्ति उनके संपर्क में आता हुआ चला गया। और जो लोग ये देखते हैं कि नहीं, जो कुछ है सो हमारा शरीर ही है, और जो कुछ है तो हमारी भौतिक वो सुख सुविधाएं हैं जो हमको आज मिल रही हैं, वही हमारे जीवन की श्रेष्ठता है। और वस्तुतः जी है नहीं। मैंने ये गुरु जी का आपको उदाहरण दिया। ये शिक्षण है, ये शिक्षण है। और ये वो पर्व है जिसमें आप गुरु जी के जन्मदिन पर जो आप शामिल हुए हैं, तो आप संकल्प लीजिए, कुछ करके दिखाइए। जैसे उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया है, आप करके दिखाइए। नहीं दिखाएंगे तो आप पछताते रहेंगे। किसकी तरह से पछताते रहेंगे कि एक व्यक्ति था, मुझे अब उस कविता का वो तो नहीं रहा याद, पर उसका सार है ये कि एक अतिथि आया, एक भिखारी आया, और उसने कहा कि मुझे कुछ दीजिए, मेरी कुछ झोली में डालिए। मन ने कहा नहीं। अरे अतिथि ने कहा कि आपकी झोली ये भरी हुई है, अरे इसमें से कुछ तो डालिए। लेकिन संकीर्ण मन कुछ नहीं देख सका, एक दाना उठाया और हाथ पे रख दिया। उस भिखारी कहते हैं, तो भिखारी लेकर चला गया। जो झोली दानों से भर रही थी, अनाज से भर रही थी, जब घर आकर के उसने देखा तो उसमें एक दाना सोने का निकल आया। तो उसने सर पटका, अरे मैं कितना मूर्ख था जो मैं घर आए भगवान को मैं उसको दे न सका। क्यों न मैं सारी झोली मैंने उड़ेल दी होती उसकी झोली में, ताकि सारे का सारे दाने मेरे सोने के हो गए होते, सारे के सारे दाने मेरे सोने के हो गए होते। यदि मेरा संकीर्ण मन न होता तो, पर अब क्या करूं, संकीर्ण मन था,
इसलिए एक दाना जो दिया था वही एक दाना आ गया सोने के रूप में। जी भगवान की खेती है, इस खेती में जैसा बोया जाएगा वैसा ही काटेंगे। मक्का बोएंगे, एक दाना बोएंगे तो 1000 दाने के रूप में आ जाएगा। बाजरा बोएंगे, बाजरा आ जाएगा। जो बोएंगे आप शुभ और अशुभ कर्म जो किए हैं उसके अनुसार ही मिलेगा। अब करते तो अशुभ कर्म और चाहते हैं शुभ कर्म का फल, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं होगा। जो करेंगे वही पाएंगे, जरूर पाएंगे। बुरा काम करिए तो अनेक गुने बुरे कामों का फल आपको मिलता हुआ चला जाएगा। अच्छे कार्य करिए तो अच्छाइयाँ आपसे जुड़ती हुई चली जाएंगी। जन श्रद्धा का कार्य करेंगे तो जन श्रद्धा आपके प्रति अपनी श्रद्धा उड़े लेगी, जरूर उड़े लेगी। क्यों नहीं उड़े लेगी? क्योंकि सारी की सारी जिंदगी जब हमने दाव पे लगा दी है, उसी के लिए लगा दी है, तो लौट के आएगी कैसे नहीं? ये गुम्मज की आवाज़, गुम्मज की आवाज़ है, आवाज़ दीजिए लौट करके आवाज़ आएगी। गेंद को फेंकिए आप तो लौट के पीछे आएगी, आपके पास ही आएगी। ये गुम्मज की आवाज़ है। और जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। बोया और काटा, जिस सिद्धांत सही है। और जिसने बोया ही नहीं है, बोना जानता ही नहीं है, किसान ही नहीं है, भूमि ही बंजर है, भूमि उसकी उपजाऊ नहीं है, और नराई गुड़ाई उसने की नहीं है, खाद लगाया नहीं है, अरे तो बीज डालता रहेगा कोई, कहाँ तक बीज डालेगा? बीज डालेगा वो सड़ घुन जाएगा, क्योंकि उनके कुसंस्कार हैं, संस्कार है ही नहीं। सद संस्कार होंगे तो वो पनपेगा और वो आएगा और वो शक्ति के रूप में जुड़ेगा। ऐसे भी हैं व्यक्ति, ऐसे भी हुए हैं जो महामानव के साथ जुड़ करके वो महान होते हुए चले गए, और ऐसे भी हुए जो महामानव क्या कि भगवान के पास रहे और जैसे कि तैसे ही रह गए और गए गुजरे हो गए। ऐसे कैसे हो गया साहब? उनको शक्ति कैसे मिल गई? उनको कैसे मिल गई? भगवान की, हाँ, भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करता, गुरु कभी भी पक्षपात किसी के लिए नहीं करता। जितनी उसकी श्रद्धा होती है और भावनाएं होती हैं उतना ही वो ले जाता है, वो जरूर ले जाएगा। अर्जुन की थी भावनाएं तो द्रोणाचार्य से उसने सीख लिया। एकलव्य, मैं तो एकलव्य कहूँगी, एकलव्य की आस्था थी तो धनुर्विद्या में सबसे ज़्यादा पारंगत हो गए थे। अर्जुन से भी ज़्यादा, अर्जुन से ज़्यादा हो गए, क्योंकि उनके गुरु उनसे वचनबद्ध थे, लेकिन उसकी श्रद्धा थी। उन्होंने कहा कि मैंने गुरु वरण कर लिया है, मेरा गुरु द्रोणाचार्य है, यही मुझे सिखाएंगे। बस तो उसी में पारंगत हो गए, वरदान उसको मिल गया। मिल जाता है, शक्ति उसको मिलती है जो अपनी शक्ति के प्रति जागरूक होता है। जो जागरूक नहीं होता तो वैसा का वैसा रह जाता है। एक कहानी सुनाऊं आपको कि भगवान बुद्ध से एक शिष्य यूँ पूछने लगा कि आप ये बताइए कि महामानव कैसे बन जाते हैं और छोटे से छोटा व्यक्ति महान कार्य कैसे कर लेता है और बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं कर पाता? जिसमें लखपति और करोड़पति और राजा और महाराजा और बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, ये कार्य नहीं कर सकते, और एक छोटे से घर में पैदा हुआ व्यक्ति किस तरीके से छलांग लगा सकता है और कैसे वो बलवान हो सकता है, हृष्ट-पुष्ट हो सकता है, आत्मबल कैसे उसको मिल सकता है? ये बात मुझे बताइए। थोड़ी देर तो जरा सोचने लगे कि इसको क्या जवाब दिया जाए, इसकी कैसे समझ में आए कि किस तरीके से शक्ति मिलती है, और शक्ति जब मिलती है उसका सदुपयोग करते हैं कि नहीं करते। यदि आपने सदुपयोग उसका किया है तो शक्ति की कभी कमी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल कमी नहीं पड़ेगी, जरा भी रत्ती भर भी कमी नहीं पड़ सकती। यदि उसके अंदर विश्वास है उसको कि जिससे हम जुड़े हुए हैं उसकी शक्ति हमारे अंदर आ रही है और वो काम कर रही है, फिर देखिए काम होता है कि नहीं होता है। हमारी तो जरा सी लड़की थी, आप तो इतने बड़े बड़े हैं, जरा सी लड़कियां गई थी। कभी हमने सन 75 में टोली निकाली थी और तहलका मचा के आई लड़कियां। उन्होंने कहा अरे जरा सी लड़कियां, और ये क्या सिखा करके भेजा है मालूम नहीं बेटे। वो देव कन्याएं थी, हमारी देव कन्याएं थी, और जहाँ जाती थी
वहीं दांतों तले उंगली देकर रह जाते थे। अच्छा ऐसी जरा जरा सी बच्चियाँ क्या से क्या बना दिया है, अभी देखते जाओ क्या से क्या बनाते हैं। जो हमसे जुड़ा है वो देखते जाना कि हम उसको क्या से क्या बनाते हैं, बिल्कुल बना देंगे। तो उनसे जो पूछा गया तो शिष्य ने कहा कि जरा आप मुझे बताइए। उन्होंने कहा कि मैं एक कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने एक कहानी सुनाई कि एक राजा था, उसके यहाँ था एक हाथी था। तो लड़ाई के मैदान में जब वो जवान था तो लड़ाई के मैदान में काम करता था, खूब उसने काम किया, मार धाड़ में खूब काम आया। अब वो हो गया बुढ़ा। जब बुढ़ा हो गया, बुढ़ा मतलब नाउम्मीद जो होता है, जिसके अंदर कोई हलचल नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई तमन्ना नहीं कि हमको कुछ करना है, वो नाउम्मीद होता है, वही बुढ़ा हो जाता है। अब वो हाथी हो गया बुढ़ा। और न उसको चारा मिले और न उसको पानी मिले, खाने को भी नहीं मिले, पानी नहीं। बेचारा तालाब के किनारे गया और तालाब में उसे पानी नहीं मिला। वो आगे चलता हुआ चला गया और कीचड़ में धसकता हुआ चला गया। जब कीचड़ में धसकता हुआ चला गया, अब उस पर निकलते नहीं बना तो उसमें एक सैनिक था बहुत होशियार। उसने कहा कि ये हाथी ऐसे नहीं निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, इसकी शक्ति का इजहार करना है। तो उन्होंने वही फौजी पोशाक पहन करके और बिगुल बजाया। जब उन्होंने बिगुल बजाया और बस जो हाथी था उसमें सो उसने सूंड चारों तरफ फेंकी। उन्होंने और तेज बुलंद आवाज की और हाथी अपने आप निकल कर सामने आ गया। उन्होंने कहा ये क्या हुआ? उन्होंने कहा ये हुआ कि इसकी जो सोई हुई जो शक्ति थी इसको जगा दिया। उसको भान हो गया कि मुझ में क्या कमी है, मुझ में ये कमी है ना, मैं बुढ़ा हो गया। मेरी अंतरात्मा तो बुढ़ी नहीं हुई। जब मेरी अंतरात्मा बुढ़ी नहीं हुई है तो शरीर कैसे बुढ़ा हो सकता है? शरीर बुढ़ा नहीं हो सकता। और वो हाथी फिर वही लड़ाई के मैदान में चला गया। देखते रह गए कि ये बूढ़ा हाथी जिसमें जान नहीं थी और जो पानी भी पीने में समर्थ नहीं था, वो हाथी लड़ाई के मैदान में लड़ सकता है। हाँ, लड़ाई के मैदान में लड़ सकता है। वही शक्ति आपको भी दी जा रही है। यदि आप में सामर्थ होगी और वास्तव में उस हाथी की तरीके से आप दलदल से, प्रलोभनों से, लोभ मोह की जंजीरों से आप निकल सकते होंगे, तो बराबर आप पाएंगे कि वही शक्ति आपके लिए भी नियत है जो उस हाथी के लिए नियत थी। आपसे तो और भी ज़्यादा काम लेना है। मैंने दो आपको कहानी सुनाई। एक तो सुनाई मैंने वो सोने के दाने की और एक सुनाई मैंने ये शक्ति की। आपको दो मैंने कहानी आपको सुनाई है। आप इन दोनों कहानियों को पल्ले में बांध के ले जाना। अरे तो ये क्या हुआ, हम तो ये वरदान लेने आए थे कि कहीं कोई धन दौलत होगा और हमारे कारोबार में फ़ायदा होगा। ये तो हम आज के दिन आशीर्वाद लेने आए थे, आप ही हमें ये क्या दे रही हैं? अरे हम आपको वही दे रहे हैं कि इसी के सहारे आपकी नाव चलनी है, इसके सहारे ही आपकी नाव चलनी है। और वो जो आप मांगने आए वो तो क्षणिक है, ला दिलवा देंगे। हाँ, कहेंगे गायत्री माता से कहेंगे और गुरु जी से कहेंगे, हाँ आपकी झोली भर जाएगी। और देखना नहीं मानो तो आप जाके देखना कि देखो मिला कि नहीं मिला। हाँ बिल्कुल, जो काम आप कर रहे हैं सबको सब फायदा होगा। पर फिर क्या होगा? उतना होगा फिर क्या होगा? फिर ये बताओ। जहाँ के तहाँ रह जाओगे। आप वो चीज मांगिए जिससे कि लोक और परलोक दोनों ही सुधरते हैं। जो शक्ति आपको मिले उस शक्ति को विश्व मानव में बखेरते हुए चले जाओ, नहीं आप संकीर्ण हो जाओगे। हम अपने बच्चों को संकीर्ण देखना नहीं चाहते, न हमारे अंदर संकीर्णता है न हम संकीर्ण देखना चाहते हैं। और जो संकीर्ण बन के रहेगा वो बेटा बौना हो जाएगा, जरा सा हो जाएगा। शरीर की दृष्टि से चाहे वो छोटा हो चाहे न हो, लेकिन मन की दृष्टि से वो छोटा हो जाएगा, बौना हो जाएगा। क्योंकि जो आज की आवश्यकता है, जो भविष्य के लिए चेतावनी है, उसकी तरफ हम जरा भी नहीं देख रहे हैं और अपना राग लाप रहे हैं।
नहीं, अपना अपना राग नहीं अलापेंगे आप, तो उस संत से आप जुड़े हुए हैं, उस ऋषि से आप जुड़े हुए हैं जिसने कि सारी जिंदगी अपनी दाव पे लगा दी है, दाव पे लगा दी है। बेटे आप उसके साथ हैं। जुआ खेलता जानते हो कि नहीं? जो समूह में बैठे रहते हैं ज्वारी, वो जब तक मुख्य ज्वारी दाव पे सब लगाता जाता है और भी लगाते जाते हैं। तो हमने भी बेटे अपना जीवन दाव पे लगा दिया है, दाव पे लगा दिया है। जिस किसी में भी हिम्मत हो वो हमारे साथ चले, और ये वायदा है कि हम आपके जीवन के रथ को लेके चलेंगे, आपको चलाते हुए चले जाएंगे। लेकिन बेटे अर्जुन की तरीके से तो आपको उठना ही पड़ेगा। अर्जुन ने मना कर दिया था, ये कहा था कि सब मेरे भाई भतीजे कुटुंबी हैं, इनको मैं मारूंगा, मुझसे नहीं मारे जाएंगे। ना कहा कि अर्जुन तुझसे नहीं मारे जाएंगे, मार तो मैं एक क्षण में दूंगा, लेकिन श्रेय तुझे फिर नहीं मिल सकता, श्रेय मुझे ही मिलेगा, तू श्रेय ले और मारूंगा मैं, सारथी हूं तेरे पीछे। तो ये जो अंतःकरण में जो कौरव विराजमान है, अनेक रूपों में बेटे कौरव है, आहा, इनके क्या क्या नाम गिनावे हैं, जो आप ही स्वयं नाम उनके गिन लेना, जितने हमारे अंतःकरण में कौरव विराजमान है। जब तक आप उनसे लड़ेंगे नहीं तब तक ये कौरवों का दमन नहीं होगा। इनका यदि दमन करना है तो आपको अर्जुन की तरीके से गांडीव उठाना ही पड़ेगा। और अर्जुन की तरीके से जब आप गांडीव उठाएंगे, अपने अंतर में जो कौरव विराजमान है और जो हमारे समाज में, राष्ट्र में जो फैले हुए हैं, उन कौरवों का कोई भी नाम हो, कोई भी नाम ले सकते हैं, उसका हम कौरव ही कहेंगे। इस महाभारत को जीतने के लिए अर्जुन को गांडीव उठाना ही पड़ेगा। अर्जुन जब गांडीव उठावेगा तब बेटे कृष्ण भी पीछे नहीं रहेगा। कृष्ण रहने दे तो महामानव है, पीछे से बहुत धक्का लगेगा कि बस आनंद आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। क्योंकि दाएं बाएं, अरे उनके साथ तो एक कृष्ण ही अकेले थे और तुम्हारे साथ तो हम दो हैं, एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 है, एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 है। जब तुम्हारे साथ हम दो हैं तो फिर ये अर्जुन का काम नहीं कर सकते आप, आगे की पंक्ति में नहीं आ सकते। क्यों नहीं चल सकते? आप में क्या कमी है जरा बताइए, मेरी निगाह से पूछिए। आप प्रत्येक शेर हैं और आपके अंदर इतनी शक्ति भरी पड़ी है कि मैं आपसे क्या कहूं, मैं आपसे बस कुछ कह नहीं सकती। इतनी अपार शक्ति तुमको दे करके भेजा है और इतनी अपार शक्ति आपको मिल रही है। यदि आपने इसका उपयोग नहीं किया तो उस सेठ के बच्चे की तरीके से आप पछताते रहेंगे, जो सेठ मरते समय अपने बच्चे के गले में एक कंठा पहना गया था, हीरों का कंठा, और उसने ये कहा था कि अब हम तो चले। हाँ बेटे, हमारा भी चला चली गई है, चला चली गई डेरा है। तो उस सेठ ने एक कंठा बांध दिया और ये कहा कि जब हम नहीं रहेंगे तो ये बच्चा इसमें से निकाल निकाल के बेचता रहेगा और खाता रहेगा और इसके जीवन की नाव किनारे लग जाएगी। हम भी आपके गले में कंठा बांधे हुए जा रहे हैं, समझ लेना। सबके गले में कंठा बांध दिया है, सबके गले में बांध दिया है। अब इसको आप खाएंगे कि फेंक देंगे हमें नहीं मालूम, कि कोई और लाभ उठावेगा, क्या उठावेगा, आप उठाएंगे, हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन हम कंठा बांध करके जरूर जा रहे हैं। जब दोनों माता पिता नहीं रहे और छोटा सा बच्चा रह गया, जब बच्चा रह गया तो थोड़ा बड़ा हुआ तो बेचारा भूखों मरने लगा। भूखों जब मरने लगा तो एक जौहरी जा रहा था, उन्होंने कहा न्याना बेटे क्या बात, कहते तेरी गर्दन में ये क्या पहने हुए? मालूम नहीं जाने क्या मेरे कंठा से डाल के मेरे माँ बाप डाल गए। उन्होंने कहा उसमें से एक दाना उन्होंने निकाला और एक दाने को बेच करके आ गया। कहा ये तो लाखों रुपए का बिका है। अरे बेवकूफ, इससे तो तू तो क्या, तेरी पीढ़ी दर
पीढ़ी दर पीढ़ी खाती हुई चली जाएंगी और पालन पोषण होता हुआ चला जाएगा। ये तो इतनी दौलत है, इतनी दौलत है। बेटे आपको भी वही दौलत देते हुए हम जा रहे हैं कि आप जो आपको दौलत दी है, आपको ब्याज दर ब्याज इसका लाभ मिलता हुआ चला जाएगा, जो सारे समाज को लाभ इसका मिलना चाहिए। नहीं साहब उस पूंजी को हम ही खा लेंगे, क्यों खा लोगे तुम पूंजी को? नहीं, खाने नहीं पाओगे। अवितरण करिए, अवितरण करिए और उसका लाभ उठाइए, उन दूसरों को लाभ लेने दीजिए, आप भी लाभ लीजिए, दूसरों को लाभ लेने दीजिए। ये मैंने आपको एक कहानी मैंने आपको बताई। जो अनुदान और वरदान भगवान के मिलते हैं, अनेक रूपों में जाने अनजाने हमारी झोली भरती हुई चली जाती है और हम उसको नहीं समझ पाते। देने वाला तो हमको इतना देता है कि हम क्या करें। एक गाने की एक कड़ी है, चांद जब मेरी ज़बान पे आ जाती है और मुझे मालूम नहीं कहाँ का गाना है क्या है, लेकिन इसकी एक कड़ी है, क्या है? बहुत दिया देने वाले ने मुझको, आंचल ही न समाए तो क्या करे। अरे देने वाले ने तो इतना दिया है, इतना दिया है, जो हमारे शरीर के रूपों में हम करोड़ों की संपत्ति से भी ज़्यादा लेकर के बैठे हैं। हमारे अंग का एक भी हिस्सा खराब हो जाता है तो कितने का खराब होता है जरा बताना। हमें इतना अनुदान और वरदान से हमारी झोली को भर दिया है, लेकिन आंचल ही न समाए तो क्या करिए। हमारे पर समाता ही नहीं, जाने हम कहाँ कहाँ फेंकते फिरते हैं। जो हमारा चिंतन जाने किधर को बखेरते रहते हैं, जाने कहाँ के हमारे कहाँ चलते रहते हैं। हम सोचते भी नहीं अपने जीवन के बारे में। इतना मूल्यवान ये समय है, ये समय यदि निकल गया तो पछताते रह जाएंगे। लड़कियां गाना गा रही थीं, साधना सिर पटकती रहे जिंदगी भर। हाँ बेटे, जिंदगी भर पछताना ही रह जाएगा कि हम इस जिंदगी का सही उपयोग न कर सके, जो कि हमको करना चाहिए था। पतन और पीड़ा के रूप में सारा समाज चिल्लाता रहा, सारा राष्ट्र, सारा विश्व हमारी तरफ ये देखता रहा और ये कहता रहा, करे एक संत इस दुनिया में पैदा हुआ था जिसने ये बीड़ा उठाया था कि हम सारे संसार में क्रांति ला करके रहेंगे। और वो करेंगे हम बौद्धिक क्रांति। बौद्धिकता से व्यक्ति पंग हो गया है, बच्चा हो गया है, लकवा हो गया है, इसको पोलियो हो गया है। इसका उपचार होना चाहिए, हम इसको दे करके रहेंगे। लेकिन हाय रे कैसे दुर्भाग्यशाली निकले जो कि हम जरा भी न ले पाए, उसका उपयोग न कर पाए। और जो उनसे जुड़े थे, ये आशा थी कि इस संत के साथ जो जुड़े हैं, इनके द्वारा हमको मार्गदर्शन मिलेगा, इनके द्वारा प्रेरणा मिलेगी। क्यों कि इनको इस योग्य बना दिया गया है, इनमें प्राण फूंक दिए गए हैं, पर हम कुछ न कर सके। उस विश्व के लिए हम कुछ भी न कर सके। ये पछताना न रह जाए। आप उस समय से पहले ही आप चेत जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। आप आज के दिन आप ये संकल्प लेके जाइए, जो गुरुजी की आकांक्षाएं हैं, जो गुरुजी की कामना है। अरे कामना तो हम लेके आए माता जी। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप हमारे बच्चे हैं, आप हमारे कुटुंबी हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, नाती हैं, पोते हैं, बेटे आप हमारे हैं। आपका जरूर आपका अधिकार है कि जो आप मांगें और हम देने में समर्थ हों। बेटे समर्थ नहीं होंगे तो हम कह नहीं सकते भगवान तो हम है नहीं, जो कि हम सारी की सारी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दें। लेकिन आप विश्वास रखिए कि जो कुछ भी हम देने में समर्थ होंगे, आपकी जरूर झोली भरी जाएगी। हम उसमें से नहीं है कि हम बचा करके रखेंगे। हम सारी की सारी अपनी झोली के दानों को आपकी झोली में उड़ेल करके ही जाएंगे, निश्चित जाएंगे। लेकिन हमारी भी तो कामना है कुछ, हमारी भी तो आप समर्थ हो गए, दाढ़ी मूछ वाले हो गए, बड़े हो गए हैं, तो माँ बाप का भी कुछ कामनाएं होती हैं। हमारा बच्चा बड़ा होगा, जो पुरुषार्थ करेगा, कमाएगा, खिलाएगा, हमारे पाँव दाबेगा, हमारे कपड़े धोएगा, उसका होता है कि नहीं होता है? होता है माँ बाप का। हमारा ये तो नहीं है
कि आप हमारे निजी कार्य क्यों करिए। नहीं बेटे, निजी कार्य के लिए हमने कभी नहीं सोचा, आज तक नहीं सोचा और न कभी सोचेंगे। न हमारी कोई कामना है ही नहीं, कुछ ज़रूरत तो आप करेंगे क्या हमारा निजी? क्या करेंगे बताइए? रोटी खिलाएंगे, हम ही आपको रोटी खिला दें। कपड़ा पहनाएंगे, नहीं साहब हमको कपड़े आपको नहीं चाहिए। ये आपका मान हम भले रखते हैं किसी का, ये बहुत ज़्यादा भावना में डूबा होता है तो रहने दो, इसका तिरस्कार क्यों करें? इसको ऐसा लगेगा कि इन्होंने हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं किया। बेटे, उससे हम भले से आपकी कोई स्वीकार कर लें और आपको दिखाने में पहन भी लें, चलो ये भी हो सकता है, लेकिन अंतःकरण हमारा ऐसा नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारे निजी स्वार्थ के लिए हमें कोई आवश्यकता है, कि बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। खूब कमा लेते हैं। अभी तो हमारी नाव का खिवैया ऐसा है कि हजारों लाखों का पेट भर सकता है, तो आप क्या हमारा पेट भरेंगे? हम तो अपने आप भर लेते हैं। खूब लंबे चौड़े हाथ हैं, देख ले गुरु जी के कितने लंबे लंबे हाथ, और देख ले माता जी के कितने मोटे मोटे हाथ हैं। लंबे तो नहीं है आप, पर बड़े जबरदस्त हैं। एक पड़ जाए तो नानी याद आ जाएगी, आ जाएगी। बड़े जबरदस्त है ना, बड़े मोटे मोटे हाथ। कोई कमी है हमारे पास? बिल्कुल कोई कमी नहीं है। काय की कमी है? एक ही की कमी है, वो आपकी श्रद्धा की कमी है, आपकी आस्था की कमी है, आपके विश्वास की कमी है, और आपकी सक्रियता की कमी है, आपकी शक्ति की कमी है। बस एक ही चीज़ की कमी है, और कोई कमी नहीं है हमारे पास। हमारे पास धन दौलत की कमी है बिल्कुल नहीं है, और किसी चीज़ की कमी है माता जी? बिल्कुल कमी नहीं है। कोई चीज़ की आवश्यकता है? आप बूढ़े हो गए तो आपको चाहिए खाने को? नहीं बेटे हमें नहीं चाहिए। पहनने को चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। मंगा लेते हैं बेटे मथुरा से, अभी भी इधर रख गया 6 साड़ी, तो मेरी 6 तो फटेंगी भी नहीं, मैं क्या करूँगी बता? और चलते रमान होता है तो रख भी लेती हूँ, सो मैं वितरित कर देती हूँ। मैंने आपको ये बताया, लेकिन हमें आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? हमें एक लड़के की आवश्यकता है बेटे। इस समय, जिस समय लड़ाई छिड़ती है, उस समय क्या होता है? फौज की आवश्यकता होती है कि नहीं होती? कोई जमाना था तब कि सिखों में हर एक घर से एक सिख होता था, एक सिख होता था। कभी कोई जमाना था कि लड़ाई के मैदान में जब जाते थे तो हर घर से एक जाता था, हर घर से एक। और हम भी ये चाहते हैं कि हमारा प्रत्येक परिजन उस लड़ाई के मोर्चे के लिए सतर्क रहे, साहस रहे, उम्मीदवान बने और सक्रियता लाए, जो गुरुजी चाहते हैं। अब क्या चाहते हैं वो सारा का सारा तुमको कार्यकर्ता बताते रहते हैं कि किस चीज़ की आवश्यकता है। आवश्यकता आज एक ही चीज़ की है, वो चीज़ है जो अंधकार को हटाया जाना चाहिए, उजाले को लाना चाहिए। सद्विचार आने चाहिए और कुविचार जाने चाहिए। अब कैसे जाएंगे? इनका फिर करना क्या पड़ेगा? तो ये तो सब तुम्हें बताते रहेंगे कि क्या करना पड़ेगा। ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है तो केवल वो है एक आस्था, और वो है निष्ठा, और वो है श्रद्धा, जो मैं देखती हूँ कि आप में सब में विद्यमान है। एक भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा है आपके पास, पर आप बुरा मत मानना। मानेंगे तो मान जाएंगे, मेरे बच्चे हैं, पीछे पुचकार लूँगी, मार भी लेती है, पीछे से पुचकार भी लेती है, कोई बात नहीं है। रूठ जाओगे तो मना भी लूँगी। माँ में विशेषता होती है बेटे, वो ये है कि हमारा मन डाल डाल और पात पात पे घूमता रहता है। किधर जाए न मालूम हमें कौन साथ दे जाए इनमें से। यानी शंकर जी दे जाए, कि हनुमान जी दे जाए, कि बालाजी दे जाए, कि चंडी देवी दे जाए, कि संतोषी माता दे जाए, कि गायत्री माता दे जाए, कि गुरु जी दे जाए, कि माता जी जाए। जाने कौन हमारे सामने आ जाए, जाने किसको हम पकड़ लें। तो हम क्या करें? फिर हम वो ही करें जो भैरूपिया करता है। भैरूपिया जानते क्या करता है? बगुला बहुत जानते क्या करता है? हाँ, बगुला बैठा भी रहता है और जहाँ माला भी जपता रहता है, और जहाँ देखी मछली कुड़क निकल गया, वो भी होता है। ये नहीं होना चाहिए। जो है वो एक निष्ठ हो, जो हमने फैसला कर लिया वही हो गया, वही हमको आजीवन निर्वाह करना है। आजीवन निर्वाह करेंगे तो हम आपके साथ हैं। हमने कह दिया ना कि आपके जीवन के रथ को चलाने की जिम्मेदारी हमारी है, पर गांडी उठाना आपका काम है। आप चलिए, आपको मिलेगा हाँ
सूरदास की लकड़ी को लेकर के कृष्ण चलते थे और मीरा के साथ कृष्ण नाचते थे। हमारे आपके साथ नाचेंगे? उन्होंने कहा कितनी तो मनोकामनाएं भरी पड़ी हैं, कितनी तो गंदगी पड़ी है। मनसा देवी के भी दर्शन करने जाएंगे, 5 पैसे चढ़ाएंगे तो 5 मनोकामना वहाँ भी होंगी। 5 मनोकामना पूरी कर दें तब हम संतोषी माता के भक्त हैं। तो संतोष है तुम्हारे जीवन में? नहीं, संतोष तो नहीं है। तो संतोषी माता के भक्त कैसे हो गए? बिल्कुल भक्त नहीं है। शंकर जी के बिल्कुल भक्त कतई नहीं है। शंकर जी के इसी भक्त हैं कि बस उन्हें भांग धतूरा चढ़ाया और जो कुछ उसकी झोली में उसे निकाला। शंकर जी बहुत होशियार हैं। शंकर जी ऐसे नहीं है हम और आप पे चूना लगा सकता, शंकर जी पे कोई कैसे चूना लगाया आवेगा? उन्होंने कहा कि शंकर जी तो पास भी नहीं, फट गए इनके। कहाँ इनके अंदर शीतलता, कहाँ है दूसरों के प्रति वो उदार, जो दूसरों के लिए वो जहर पी सकते हैं और अमृत बांट सकते हैं? है ऐसा जीवन? नहीं। तो शंकर कहाँ हो गए? शंकर नहीं हुए बेटे। हम घाट घाट का पानी पीते, घाट घाट का नहीं, एक घाट का पीते। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, सब साधे सब जाएगा और एक का पल्ला पकड़ लेंगे, बस उसी से बेड़ा पार हो जाएगा, उसी से बेड़ा पार हो जाएगा। मैं आपको कहाँ से कहाँ ले गई, शायद आपकी श्रद्धा को कोई चोट पहुंची हो, आपकी भावनाओं को कोई चोट पहुंची हो और ये आप सोच रहे हो कि माता जी को ये शब्द नहीं कहने चाहिए थे, माता जी ने ऐसा कह दिया। पर बेटे मैं क्या करूं, जबानी तो है, आखिर जबान पे आ गया, मैंने कह दिया। अपने कुटुंबियों के सामने भी नहीं कहूं तो आखिर किसके सामने कहूं? कहना चाहिए, और कहना चाहिए। जो अनीति के विरुद्ध आप ही ना उठेंगे तो कौन उठेगा? हम आपको उठाने के लिए कर रहे हैं, तो किस किस पे हमें उठना पड़ेगा? अनेक हमारे समाज में विकृतियां हैं, बुराइयां हैं, कोड़ है। उस कोड़ का नाम एक दहेज भी है, उस कोड़ का नाम एक मृत्यु भोज भी है, उस कोड़ का नाम एक छुआछूत भी है। अनेक इसकी टहनियां निकलती हैं विकृतियों की। उस विकृति के प्रति, उस महाभारत के प्रति आपके अंदर जरा भी भावना नहीं जगे और जरा भी अपने अंदर यह साहस और पुरुषार्थ आपके अंदर जगह नहीं कि हमको कुछ समाज और देश के प्रति हमें कुछ करना भी है क्या? आपको उठना चाहिए। समय की पुकार है और समय की ये आवश्यकता है कि जो आपको आगे आना चाहिए। गुरुजी की भी आपसे आशा है और बेटे एक माँ की भी आशा है, माँ की भी है। आपसे और कुछ मांगने नहीं आई हूँ, लेकिन आपसे एक ही मैं मांगने आई हूँ, वो आपका है समय। समय निकालिए, आप समय निकालिए और अपने यहाँ जो भी आप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप करिए। क्या करें? ये सब लड़के कहते रहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रज्ञा मंडलों की स्थापना से लेकर के और व्यक्ति निर्माण के लिए आप कर सकते नहीं। आप व्यक्ति निर्माण नहीं कर सकते तो कहाँ? जहाँ सोना ढाला जाता है वहीं ढाला जाता है। लोहे की भट्टियाँ होती हैं, भट्टियों में ही लोहा गलाया जाता है, सब जगह नहीं गलाया जाता है। ये शांति कुंज भट्टी है, एक टकसाल है। यहाँ महामानवों को पैदा करते बनाए जाते हैं। यहाँ मानव बनाए जाते हैं। पहले तो इंसान, फिर मानव, फिर महामानव, ये बनाए जाते हैं। इस भट्टी में हम तपाएंगे। इस भट्टी पर तपने के लिए जिसकी आस्था हो, जिसकी श्रद्धा हो, उस व्यक्ति को भेजो। नहीं मरे मराए आ जाएंगे, नहीं साहब हमें नहीं चाहिए, हमें तो गंगा जी में डालने पड़ेंगे दूसरे ही दिन। अरे ये क्या कह रही है आज, अशुभ कैसे बोली? अशुभ बोल रही, मैं ठीक बोल रही। पढ़े नहीं, लिखे नहीं और यूँ आएंगे हिलते हिलते, तो हम क्या करेंगे ऐसा? तो बता। हमें वो व्यक्ति चाहिए जो स्वयं तो जानदार है और दूसरों में भी जान डाले, दूसरों में जान डाले। ऐसे व्यक्ति हमको चाहिए ताकि सारे समाज को, राष्ट्र को उठाने में मदद करे। हमें वो प्राणवान चाहिए, प्राणवान चाहिए जिसमें हम प्राण फूंकते और बस वो उड़ता हुआ चला जाए, उड़ता हुआ चला जाए। इसमें कितने ही लड़के हमारे ऐसे बैठे हैं बेटे, उनके हाथ चूमने का मन करता है, उनको छाती से लगाने का मन करता है कि कैसे शानदार शानदार बच्चे बैठे हैं हमारे, जो अपना घर छोड़ के भी आए हैं, जो अपना समय दान से लेकर के कितना मिशन का काम करते हैं। पैसा मन दीजिए चाहे भले से, लेकिन समय दीजिए। हमको समय चाहिए, आपका पैसा नहीं चाहिए। पैसा धर रखो अपने यहाँ। तो पस से पैसे की लगती है, हाँ बगैर पैसे के हमारे क्या नहीं काम चलेगा? चल जाएगा काम, देखा जाएगा।
तुम नहीं दोगे, भगवान है ऊपर, भगवान ने सारे काम पूरे किए, वही पूरा करता रहेगा। आपके पैसे के बगैर कोई काम हमारा नहीं रुका नहीं पड़ा है। और न माना तो आप देख लेना। और अच्छा कार्य भी, जो परिवर्तन आना है, जो क्रांति आनी है, वो तो आ करके ही रहेगी, वो रुकने वाली नहीं है। लेकिन बहती गंगा में हाथ पखार लो, ये बहती गंगा है, गंगा के सहारे भी आप बैठे रहे और प्यासे के पास से चले गए। अरे बेटे, ये तो धिक्कार है आपके लिए भी, हमारे लिए भी। आप हमारे संपर्क में, आप जुड़े हुए हैं गुरु जी से, और फिर आप अज्ञानी ही बने रहेंगे। अज्ञानी नहीं, ज्ञानवान की पंक्ति में आप आइए, आप आगे 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 चलिए। और बस पीछे से हम हैं आपके लिए, आपके पीठ थपथपाएंगे, आपको आगे करेंगे, पीछे हम रहेंगे। आगे रहेंगे हम नहीं बेटे, आगे नहीं रहेंगे, आगे हम अपने बच्चों को करेंगे। हम बच्चों को चाहते हैं, हर माता पिता ये चाहता है कि हमारा लड़का आगे आगे चले, हम पीछे रहें। हम पीछे रहेंगे, श्रेय आपको देंगे, शक्ति आपको देंगे, बराबर आपके अंदर शक्ति आती हुई चली जाएगी। जैसे गुरु जी के अंदर शक्ति हुई आती हुई चली गई, उनके गुरु की जो शक्ति उनको मिलती चली गई, वो सारा का सारा आप आज देख रहे हैं। और वो है तपश्चर्या, वो है उनका सारे समाज को जो उन्होंने अनुदान दिया है, वो फल आप देख रहे हैं जो गुरु जी को मिला है, बुद्धि के रूप में और शरीर के रूप में और आंतरिक शक्तियों के रूप में, आध्यात्मिक शक्ति के रूप में जो उन्हें मिला है, वो है सारा का सारा जो अपने गुरु के चरणों पर उन्होंने सारा का सारा न्योछावर कर दिया। बेटे, हम ये तो नहीं कहते कि आप सारी धन दौलत जो आपका है सब समर्पित कर जाओ, नहीं बेटे, हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आप समर्पित कर जाओ, वो आपकी श्रद्धा, वो आपकी निष्ठा है, वो आपकी भावना है। और जो आपकी संकीर्णता है उसको भी छोड़ के जाइए, उसको भी छोड़ के जाइए, और आके की पंक्ति में आप योद्धा की तरीके से आप चलिए। आपको शक्ति हर समय आपको मिलती रहेगी। और आज का दिन शक्ति का ही ये पर्व है। आज के ही दिन उनके गुरु उनकी छाया में आए और उनको वो प्रेरणा और शक्ति का पुंज बना गए। जो आज आप देख रहे हैं, उनसे आप भी प्रेरणा लीजिए, आप भी शक्ति लीजिए। आज ये शक्ति का ही दिन है, आज ये गुरु जी का जन्मदिन है। आइए और हम और आप उनके लिए प्रार्थना करें कि हे भगवान, लाखों वर्ष तक जो आज के दिन दीपक जला था, वो लौ लाखों वर्ष तक प्रकाश देती रहे। बस यही हमारी आप सबकी प्रार्थना है।